लेकिन दोस्तों महाकुंभ 12 सालों में एक ही बार आता है, तो अगर आपकी जाने की क्षमता हो और अगर आपको मौका मिले तो जाइएगा जरूर। जरूरी नहीं कि ये मौका अगली बार मिले या ना मिले, लेकिन कुछ बातों को दिल दिमाग में बैठाने के बाद ही। दोस्तों आप ये बात मान के चलो कि आपको वहाँ कम से कम 5 किलोमीटर से अधिक 25 किलोमीटर तक पैदल चलना ही पड़ सकता है। दूसरी बात दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे पूरे यूपी की पुलिस आ रही है, तो आपके द्वारा पूछे गए रास्ते का सटीक अनुमान या सटीक पता पुलिस भाई को हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए आप वहाँ पुण्य कमाने जा रहे हैं तो किसी पुलिस भाई को गाली देकर अपना पुण्य कम करने की बजाय पहले से तैयारी से जाए या किसी लोकलाइट से पूछ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जीवन है, तो यदि आपको तैरना आता होगा तो ही नदी में थोड़ा बीच में जाइएगा, नहीं तो किनारे पर भी डुबकी लगा सकते हैं, वहां पर भी नहा सकते हैं। संगम का पानी किनारे पर पानी नहीं रह जाता, वहां भी वह संगम का ही पानी रहता है और पुण्य उतना ही प्राप्त होता है। दोस्तों अपने मोबाइल और अपनी वॉच के लिए पॉलीथीन साथ में लेकर ही चले, और सरकार है ना आपकी जिम्मेदारी लेती है, आपके कचरे का ठेका नहीं लेती, इसलिए उसे भी डिकम्पोज करने के लिए या डस्टबिन तक पहुंचाने के लिए अपनी व्यवस्था लेकर चलें, ताकि महाकुंभ को स्वच्छ बनाने में हम और आप अपना योगदान दे पाएं। दोस्तों आप अपनी इच्छा से महाकुंभ में जा रहे हैं, वहां एक विशाल जन समुदाय होगा और सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाएं सीमित ही हो सकती हैं, तो अपनी और अपने परिवार की ठंड की व्यवस्थाएं और न्यूनतम आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए सभी सामान स्वयं लेकर जाएं। और ये याद रखिए कि वहां यूपी की कड़कती ठंड में अगर आप रात को एक रात बाहर गुजारने की क्षमता रखते हो तो ही जाएं, बाद में इसको उसको कोसने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, कुंभ के मेले में बिछड़ गए। दोस्तों वहाँ बहुत विशाल जन समुदाय है, ये हो सकता है, इसलिए अगर आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं तो छोटे बच्चों को घर से ही सब कुछ लिखा पढ़ा कर ले जाएं, और साथ ही अपना आईडी कार्ड रखना ना भूलें, और छोटे बच्चों के जेब में उनके आईडी कार्ड की फोटोकॉपी पूरे पते के साथ और अपने 2-3 नंबरों के साथ अवश्य डाल लें, ताकि किसी भी अपरिहार्य स्थिति में उसकी मदद ली जा सके। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे लगा कि इस स्थिति में कुंभ की आपको जरूर बतानी चाहिए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि और भी कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लोगों को जाननी आवश्यक है जाने से पहले, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है तो इसे शेयर जरूर करिए। और कुछ दिनों पहले मेरी एक कविता मेरे इसी YouTube चैनल पर रिलीज हुई है, सन्नाटे के आलम में, जो आज की एक बहुत ही बड़ी समस्या को दर्शाती है दोस्तों। तो उसे अगर आपकी इच्छा होगी, समय होगा तो अवश्य देखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। बाकी तब तक के लिए साधु जी सीताराम।